चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो पहले तो इसी बात को समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन से हमारा मतलब क्या होता है। देखिए, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सम सर्टेन बाय यूजिंग सिंबल्स और फार्मूलाज। अब जो मैंने बोला इसका मतलब समझो पहले तो। देखो, जैसे मान लो मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन एग्जांपल बोलता हूं कि भैया हाइड्रोजन reacts with water, reacts with oxygen to form water। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाती है जब उसे करंट हम सप्लाई करते हैं तो। अब ये जो प्रोसेस है मैंने बोला केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है, लेकिन मैं इस केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? हाउ विल आई रिप्रेजेंट दैट केमिकल रिएक्शन ऑन द पेपर ऑन द बोर्ड? दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंट आप करोगे एलिमेंट के एटॉमिक सिंबल से। कुछ एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे रिएक्शन में, कुछ कंपाउंड्स भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे रिएक्शन में, तो उनके एलिमेंट्स के सिंबल से, कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इक्वेशन निकल के आएगी उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना? सो जिसको डेफिनेशन लिखनी हो लिख भी सकता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल प्रोसेस और अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सम सिंबल्स, केमिकल सिंबल्स और केमिकल फार्मूलाज इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? ओके, चलो तो इसके बाद हम देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो सुनो ये एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये केमिकल इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को शो किया है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं, ये वो एरो वाला तीर का मान है टू गिव, और ये हमारा वाटर है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाटर। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रोसेस जिसको मैंने से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखिए हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग समझिए जरूरी। बैलेंसिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें आनी भी चाहिए और इससे क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसा पेपर नहीं रहा हो जहां पे बैलेंसिंग का सवाल ना आया हो। कम से कम 2 मार्क्स में 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले बैलेंसिंग का मतलब समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बैलेंसिंग होती क्या है, अभी बैलेंसिंग करते क्यों हैं। व्हाट इज बैलेंसिंग? बैलेंसिंग होती क्या है, बैलेंसिंग करते क्यों है और बैलेंसिंग करते कैसे हैं। ठीक है ना? पहली बात व्हाट, व्हाई, हाउ, समझ रहे हो? तो बैलेंसिंग क्या होती है? देखो भैया, आप पहले व्हाट समझने से पहले समझिए व्हाई। व्हाई का मतलब थोड़ा सा सेम से अप्रोच है। देखिए बैलेंसिंग करते क्यों है, तो आप सभी ने एक सिंपल सा लॉ आप जानते होंगे जो कि क्लास 9 में आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना? 1911 ने दिया था ये लॉ, ठीक है ना? और बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि हर एक केमिकल रिएक्शन में मास का कंजर्व होना जरूरी हो जाता है। देखो ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ ये बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास रिएक्ट करा होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास बना होगा। समझ रहे हो? रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना मास रिएक्ट किया होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का बना होगा। Because this law explains that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction or in any process। समझ रहे हो? तो जैसे मान लो मेरे पास एक ये था A plus B gives C plus D। मान लो उस केमिकल रिएक्शन में इसका 2 ग्राम चला गया, A का 2 ग्राम खत्म हो गया, B का 10 ग्राम खत्म हो गया। तो ध्यान रखना इसका कितना बन करके आएगा, इसका देखो बनकर जी बन करके आएगा, क्या इसका बन करके आएगा, दोनों का मिला के कितना ही बन करके आए, वो 12 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये कहने का मतलब होता है किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, तो चलिए हम तो पहली बात तो ये कि बैलेंसिंग करते इसलिए हैं ताकि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, देखो मैं आपके सामने एग्जांपल लेके चलता हूं।
देखो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, यही एग्जांपल चले ले लिया मैंने, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब बस देखिए ये H2 का एक मॉलिक्यूल है, O2 का एक मॉलिक्यूल है और ये H2 का एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसी रिएक्शन को अप्रोच करते हुए चलूं, देखिए क्या होगा यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। मैं यहाँ पे ये पढ़ूंगा इस रिएक्शन को कि भैया H2 का एक मॉलिक्यूल जब O2 का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो H2O का एक मॉलिक्यूल बनकर के आता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। अभी देखिए तो इसके हिसाब से H2 का एक मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा O2 के एक मॉलिक्यूल से तो H2O का एक मॉलिक्यूल बनकर के आएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो क्राइटेरिया है एक बार इसको लगा के देखते हैं। देखो H2 का एक मॉलिक्यूल का देखो बेटा जी मास कितना होगा बताओ। देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन एटम का 1, H2O का कितना 2। ठीक है, 2 इसका मास होगा। मॉलिक्यूल की बात करो, ध्यान रखना मॉलिक्यूल की, मोल की बात नहीं कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक है, O2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास बेटा जी कितना होगा 32 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका, यहाँ पे क्या देखो इस H2O के मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। देखो भैया H2O में क्या हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, यहाँ पे 1 है ये, तो यहाँ पे इसका मास क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा 2 into में 1 is the mass, 2 is the number of atoms, 2 into 1 plus 16, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा 18। तो H2O का एक मॉलिक्यूल कितना 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए 32, एक एक 2, तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैं आपसे ध्यान से देखूं तो देखो रिएक्टेंट साइड टोटल मास कितना इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन में 34 mu, कितना बनकर के आया 18 mu वाटर का, तो 16 mu कहां गया, कहां गया 16 mu, मतलब मास खत्म हो गया नहीं, ये तो हो नहीं सकता भैया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सैटिस्फाई कराने के लिए ही हम बैलेंसिंग की जरूरत करते हैं। बैलेंसिंग इसीलिए की जाती है, ठीक है ना। और एक बात और, अब बैलेंसिंग करते कैसे हैं उसके बारे में सीखेंगे अभी। तो बैलेंसिंग करते क्यों ये होती, करते क्यों इसलिए करते हैं, होती क्या है बैलेंसिंग, होती सिर्फ यही है कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को, दोनों साइड जो भी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स उनको बराबर कर देना, क्योंकि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही सेम बात ये वाली है ना कि H2 का जैसे देखो यहाँ पे 2 है, O2 का यहाँ पे देखो 2 एटम है, तो यहाँ भी O2 यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, क्या होगा, क्या कहानी होगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन दो चीजें पहले देख लीजिए कि व्हाट करते क्या क्या करेंगे इसमें हम इसमें बेसिकली दोनों साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है ना वो बराबर करेंगे कैसे करेंगे, क्यों करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम सैटिस्फाई करा सके, क्योंकि बहुत के हमारा यूनिवर्सल लॉ है ये फेल नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हमने दोनों चीजें सीख ली, व्हाट भी सीख लिया, व्हाई भी सीख लिया। अब करते हैं हाउ, कि करते कैसे हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग करना सीखते हैं, और ध्यान रखिएगा इसको नोट करते हुए चलिए अपनी कॉपी में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन डन है, कम से कम मिनिमम आप मान के चलिए 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से 3-4 नंबर का आता है, 2 नंबर तो ये लेके चला गया, तो सोचो पूरा चैप्टर पढ़ने से आधा ही इसी को पढ़ना है, पढ़ के ना चले जाए, मत करना भी ऐसा, पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ देखो बेटा बैलेंसिंग करते कैसे हैं, तो बेटा बैलेंसिंग में क्या होता है, आप रिएक्टेंट साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे और प्रोडक्ट साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स था दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ये सीखना, ये गिनना आना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड एक रिएक्टेंट के कितने एटम है और प्रोडक्ट साइड कितने एटम है। मान लो मैं आपका रिएक्शन लेके चलता हूं, C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। बेसिकली है क्या, ये एक तरीके से रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, इसमें क्या है, देखिए कार्बन कितने एटम है 6 है, यहाँ पे कितने हैं 1 है सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे हर एक एटम का देखो वहां पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों ही बेसिकली 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन में, CHOO, मुझे तीनों को ही मुझे यहाँ पे सही से गिनना आना चाहिए।
अगर मैं एटम की गिनती ही नहीं कर सकता तो बैलेंसिंग में कर ही नहीं सकता, ध्यान रखना। तो सबसे पहले एटम को गिनना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम सीखते हैं काउंटिंग ऑफ एटम्स, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। कि मान लो एक मॉलिक्यूल मेरे पास है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, पहले वो सीखते हैं, ठीक है। देखो सबसे सिंपलेस्ट वे चल रहा हूं, मैंने इसी से स्टार्ट किया है, टॉपिक मैंने इसी से स्टार्ट किया है, H2O। अगर आपको गिनना है ना कि भैया इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं टोटल, ठीक है। देखो अभी इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे इसके आगे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 1 है। देखो टोटल नंबर ऑफ एटम जो उस मॉलिक्यूल में अभी बैलेंसिंग में जब आप गिनोगे तो आपको 2 नंबर का पक्का ख्याल रखना है कि उस एटम से एसोसिएटेड नंबर कौन सा है और उसके आगे नंबर कौन सा है। आपको 2 चीजों का पता का ध्यान रखना है, एक जो इसके आगे नंबर लिखा हुआ है और एक जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है। एक तो यहाँ पे उस कोएफिशिएंट का और एक इसका यहाँ पे जो फार्मूले से जो वहां पे बन के आया नंबर आया हुआ है, दोनों चीजों का, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो H2O है, यहाँ पे कुछ लिखा इसका मतलब है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 1 है, ठीक है, इट इज 1। अगर कुछ ना लिखा हो तो मतलब उसको 1 होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि H कितने एटम होंगे तो सिंपल सी बात है, H के एटम होंगे क्या, इस नंबर को इस नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, 2 into में 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या है, देखो यहाँ पे भी नाम क्या 1 है, हमें जो नंबर इसके साथ में जड़ में है इसी की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन है, करेंगे 1 into में 1, अभी आ जाएगा 1 एटम हो जाएगा। तो यहाँ पे H के 2 एटम है और ऑक्सीजन कितने एटम है, 1 एटम है, ठीक है। तो आपको 2 नंबर दिमाग में होने चाहिए कि भैया आप जिस मॉलिक्यूल में जिस एटम की कैलकुलेशन कर रहे हो उस एटम के यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है साथ में, और यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2 बातें। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा ये भी आप कुछ लोग बोलते हैं देखो भैया मैं ऐसे क्यों करूं, मैं तो ऐसे करूंगा कि भैया H हो गया एक मॉलिक्यूल में H के 2 एटम ऑक्सीजन का 1 एटम। बेटा कुछ सोच समझ के सिखा रहा हूं, इस नंबर से मल्टीप्लाई कराना, ठीक है। देखो सुनो, चलो ये तो बहुत आसान था, आपने कर लिया, मैं कुछ ऐसे करूंगा, मुझे बताओ इसमें बताओ, मैं इस तरीके से बता रहा हूं, गलती आपकी नहीं होगी। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छे से लिखा के दोबारा लिख लेते हैं, हाँ बहुत अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है देखो, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा जी, इसमें क्या है, आपसे बोल रहा हूं कि कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10, ठीक है। कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, H के कितने एटम हैं, ठीक है। तो काउंट कैसे करोगे, देखो भैया कैल्शियम की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है, आप सिंपल सी बात समझ सकते हो, देखो क्या यहाँ पे कौन सा नंबर है कैल्शियम के साथ में, मतलब पे 1 है, कुछ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं आपको, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, आपको क्या है 1 है, इट इज 1, ठीक है। यहाँ पर 10 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब कैल्शियम के एटम होंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या, ठीक है, ये सब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, अब पता ऑक्सीजन के, ध्यान रखना, देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ध्यान से देखना, देखो ये जो होल ब्रैकेट का होता है इसका मतलब होता है कि ये 2 जो है ये इस H के लिए भी लिखा गया है, ये इस O के लिए भी लिखा गया है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में मतलब 2AB, तो उसका मतलब क्या होता है, 2 इस A से मल्टीप्लिकेशन में, इस B से मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसे ही यहाँ पे जो ये 2 बाहर क्रॉस ब्रैकेट पे लगाया हुआ है, ये होल द ब्रैकेट पे है, ये 2 इस नंबर इस O के लिए भी है, इस H के लिए भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर निकालते कैसे निकालोगे, आप सिंपल सी बात करोगे, अच्छा बहुत आसान है, लो 2, ये नंबर क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, है ना। दोबारा देख लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लो, इसको भी यूनिफॉर्मिटी रहेगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय, और देखो H कितने एटम होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय,
देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चों को लग रहा होगा कि ऐसे कुछ भी टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो सिंपल सी बात है कि मैं बिल्कुल इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए, वो गलती ना करे। ठीक है, मुझे पता आप में से कुछ 30 मार्क बैठी होंगी तो सोच रहे होंगे भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑक्सीजन के 2 H के एक कैल्शियम का 10 में 10 10 मल्टीप्लाई कर दो। सही है, पर वो चीज तब जब पहले थोड़ा सा बेसिक समझ में एक बार कि भैया नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है ना, समझ गए? ठीक है। अच्छा एक डाउट और उस बच्चे का आता है, वो ये आता है कि मैं इसको ऐसे क्यों लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या CaO2H2, इसको लिखने में क्या बता रहे थे? अच्छा वाला लिख रहे थे, यहाँ पे लिख दी, चलो जैसे देखो सुनो, इसमें लिख दियो, यहाँ क्यों नहीं लिखे हो, क्यों नहीं लिखे? तो बेटा इसका रीजन ये है कि देखो ये इस नाम से कोई चीज नहीं होती है। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब एक बेस होता है, उसमें OH माइनस आयन होते हैं, उसमें कोई ऑक्सीजन एटम नहीं होता है, H एटम नहीं होता है, उसमें OH माइनस आयन होते हैं। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ऐसा नहीं कि उसको मैंने बाहर निकाल दिया मल्टीप्लिकेशन से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये OH माइनस एक अलग आयन है, Ca प्लस एक आयन है, दोनों अलग अलग चीज को शो कर रहा है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं CaO2H2 करके, ऐसे नहीं, ऐसे इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है।